कोई मर गया क्या? हमारे को नहीं मरा रे मोरे के रमुआ। अरुण को जगह तू साले कारण करके रो रहा है। जगह से अरे भैया तो खत्म हो गए। क्या अरुण मर गया? हाँ बाबू अरुण मर गया? अरुण अरे मोरे बिसरमवा रे। कैसे हुआ? कैसे हुई? अरे किसने मार डाला अरुण को? अरे बाबू हम दोनों जने काले जी कहीं जाते ही रहने भैया रे। और बाबू रत्ता में एक लौंडिया मिली भैया वैसे जबरदस्ती प्यार करे लागे भैया रे। ए साले लड़की मिली और ये प्यार करने लगा? हाँ बाबू। अबे तो तू क्या कर रहा था? हम सिखाते रहे। कौन है वो? कौन है वो जिसने अरुण की जान ली? लौंडिया का पकड़ी लौंडिया बड़े जोर से चिल्लान बाबू दू छे लौंडे आए भैया का पकड़ के मजे का पेली नहीं। मैं कहता हूँ कौन है वो? अरे दू छे लौंडे एक का नाम श्यामू एक का नाम शंकर रे। श्याम और शंकर? हाँ शंकर छोटा है श्यामुआ बड़का बड़कावा। ये तो साले उस बाजुआ के लौटे। वह लौंडिया बिमला ओह वही के प्यार के चक्कर में भैया पेले गए। चुप! अबे ये सोच ये दादा सिंह का भाई है। अगर दादा सिंह को मालूम हुआ कि अरुण इस संसार में जीवित नहीं है तो आग लगा देगा उस संसार को। बाबू कौनो तरकीब सोचो नहीं तो हम तुम्हें फंसा जाई। यार तूने तो मुझे फंसा दिया है। अब मैं क्या जवाब दूंगा दादा सिंह को? अब कौनो ठकुराई बुद्धि लगाओ हम क्या बताई। देख हम बच गए। अरुण उस बिमला की जवानी के कारण मारा गया है। अरे राम हो। श्यामू शंकर ने अरुण की जान ली है। ऐसा कर सच्चाई तो दादा सिंह को बताना ही पड़ेगा वरना खुल का इल्जाम ये मुझ पर आ जाएगा। जल्दी चलो। ऐसा कर अरुण की लाश को उठा हम अतिशीघ्र अहमदनगर चलते हैं। चलो और सारी सच्चाई दादा सिंह को बताते हैं। चलो बाबू। हाँ जल्दी चलो। चलिए। अरे चुन्नी ले लो। हाँ लंबरदार। आज सुबह से हमारी बाई आँख फड़क रही है। हाँ लंबरदार। और जब हमारी बाई आँख फड़कती है तो कोई घटना ही घटती है। हमका लागत को मारेगा का। अरे भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए, लेकिन एक बात की चिंता है। हाँ बाबू। जब से हमारा भाई अरुण वहाँ पढ़ने के लिए गया है, हाँ लंबरदार, आज हमें बेचैनी होती है। क्यों नहीं मालिक? कि कब अपने भाई को पाऊं जी, तो अपने दिल से लगा करके उससे प्यार और मोहब्बत करो। क्यों नहीं लंबरदार? एक काम कर जी। शुभ काम में देर मत कर। हाँ फटाफट तैयारी बनो,
जी चलता हूँ जसवंत नगर हाँ और नंबरदार। अपने भाई अरुण से मिलूंगा, क्यों नहीं, प्यार भरी बातें करूंगा। बैठिएगा। जा फटाफट गाड़ी निकाल के तैयार कर। तय 5 मिनट आराम करिए। गाड़ी निकाली। क्या बात है जसवंत? क्या बताऊं, उसे तो बताए भी नहीं जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जैसा जो हमको नहीं बताना चाहते तुम? आखिर हुआ क्या है? दादा क्या कहूँ दोस्त भारी हुआ, आपके प्रश्नों को मैं निभा ना सका। हुआ क्या? और हमारा दया मेरे काले। क्या हुआ मेरे भाई को? और हमारा दया मेरे काले। मैं बचा ना सका, मैं बचा ना सका। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि तुम्हारी कोई होने वाली मर गई हो। अगर मेरी जगह तेरा भाई होता तो क्या तू सहनैया बजाता? अरे क्या हम शत्रु हम मौत का बदला मौत। दादा छोड़ दो भाई की मरने चटनी, ऐसे बदला चुकाना न आसान है। और एक तरकीब तुमको बताता हूँ जो कहता है कि मैं अपने भाई के मरने का गम भूल जाऊं। अरे कैसे भूल जाऊं? कैसे अपने कलेजे तो छोड़ दूं कैसे भाई के मरने का गम? कैसे बदला चुकाने बदली जाए। कौन सी है ये तरकीब? बार बता, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है? अभी सुबह में नहीं। ओ बच्चों की साथ लड़के सब सत्य है। उन दोनों ने मिलकर अब उनकी चलनी है। अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई की रात को तब तक नहीं दफनाना जब तक उन दरिंदों का नामो निशान नहीं मिला। जो इसमें लगी होश से काफी नजर। क्या कहते हो जजन?
अरे मेरा भाई हमने जीत गया। क्या मैं हाथ में आकर नहीं, सब फटा जा रहा है मेरा। जब से मैंने अरुण की लाश देखी है मेरा सिर फटा जा रहा है। अरुण उस बिमला के जवानी के मारा गया है। दादर वो बिमला है भी ऐसी, जब से देख ले उसका दीवाना हो जाए। अगर मेरा कहना करोगे दादर, उसने हमारे भाई अरुण की चाली है। अगर मैंने उसके सारे खानदान का नामो निशान नहीं लगाया तो मैं भी अपने आप को जसवंत से नहीं कहलाऊंगा। की मैया सुनिए, सुनता है जो पहले चरण उनके छू लेगा तुम, और बाद में उससे तुम ऐसी बातें तेरे कहने का मतलब कि जितने बेटों ने मेरे भाई को हमसे छीना मैं जाकर के उसके पास हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो मैं डालूंगा सालों। मैंने कहा ना उसकी भी मेरी खिलाड़ी है। अगर तुम मेरा कहना करेगा तो वो दिन तुम नहीं सारे खानदान का नामो निशान बता दूंगा। मेरी बातों पे विश्वास कर तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरा भाई अरुण उस बिमला के प्यार में मर गया, उसकी जवानी के प्यार मारा गया है। उसकी भाइयों ने इसका गला दबाकर तड़पा कर मारा है। एक बात कहूं दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मेरा भाई तो मुझसे छीन गया, लेकिन जोश में नहीं होश में काम हो गए। लेकिन हम भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो काशी करके तुमने निकालोगे क्या चाहता है फिर मैं अच्छा उसके चरण को जैसा करता मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने तुम सुनो और सूखे से उस बिमला का हाथ भाई, अगर शादी पक्की हो गई तो वो दूर नहीं है। अरुण गिलास को उठा और ले चल। मेरे भाई कहाँ चला गया मुझे छोड़ कर? हम तेरे सर की कसम खाता हूँ, जिसने तुझे मुझसे छीना है मैं उसके खानदान को छीन लूंगा मेरे भाई। अगर सुनतिया शादी के लिए राजी हो गई तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं ले जाए सर फटा जा रहा है, लेकिन और तरीके को जैसे तड़पा के मारेगा। अगर और सुनते की बात है
अगर सुर्खिया उसकी बातों में आ गई और शादी के लिए राजी हो गई तो बहुत मजा आएगा इस खेल। अभी तो शतरंज की चाल बैठी, ऐसा तड़पाऊंगा कोई कालो कान खबर नहीं होगी किसी को। आ मेरे साथ। क्या बात है बाजी? हाँ, हम आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? कहीं आप मेरी बातों को इनकार न कर दे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहता हूँ। बोलो। तो हाथ को जोड़े मैया मैं विनती करूँ अपनी सभी सारी मैया करी हम मैं अकेला अकेला हूँ घर में कोई शादी यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आप ठाकुर है कैसे शादी करूंगी क्या दूंगी कैसे शादी करूंगी क्या दूंगी हमें शर्मिंदा कर रही है। अरे किस गरीब की बेटी बैठती रहती है, किस गरीब की बेटी की शादी नहीं होती? जिसकी जहाँ किस्मत होती है वही जाता है माजी। देखो बेटा, मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अम्बा नगर का रहने वाला हूँ। धन दौलत रुपया पैसा हवेली सब कुछ सिर्फ एक जीवन साथी की जरूरत है। अगर आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दे तो मैं आपका एहसान जिंदगी बेटा शंकर तू आ गया। ये हमारा छोटा बेटा शंकर है। यही शंकर है। ए शंकर, तेरे बड़े भैया कहाँ है? श्यामू कहाँ है? माजी, आप अपने बेटे से बात कर लीजिए, तब तक मैं बैठा। आप बैठे, हमें धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं, सिर्फ आप बैठे। अरे बात, हाँ, ये कौन है अपने घर में आए हैं? बेटा, ये अम्बा नगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह है। ठाकुर दादर सिंह? हाँ। ये अपने घर पे किस लिए आए हैं? श्यामो बेटा, ये अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी जो विमला है उसके संग शादी करने की बात है। क्या? हाँ। अरे माँ, ये एक जमींदार है। अरे तू भी जमीन पे रहकर अब्बा का ख्वाब देखती है माँ। अरे कहा ये इतने बड़े और हम कहा इतने गरीब? ऐसा नहीं हो सकता है माँ। ये जमींदार है और हम लोग इतने गरीब। कहते हैं शादी बराबर वालों में होती है, ऐसा कहाँ हो सकता है माँ? श्यामू, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि शादी जब होती है
तो हैसियत के बराबर से होना चाहिए। लेकिन मैंने माँ जी से सब कुछ बता दिया है कि धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ, सिर्फ एक जीवन साथी की जरूरत है। अम्मा जी से मैंने ये भी कहा कि आप कन्यादान कर दीजिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो फिर आगे बात बढ़ाओ तो माँ जी। माँ, बातों से तो बहुत नेक दिल के आदमी लगते हैं माँ, तेरी क्या इच्छा है माँ? आखिर हमें अपनी बेटी भीमला की शादी तो करना ही है। एक न एक दिन अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं बेटा। हाँ तू सच कहती है, एक ना एक दिन तो हम अपनी बहन की शादी कहीं ना तो कहीं तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कर तू ये रिश्ता पक्का कर देना। माँ जी, हम इस रिश्ते को पक्का समझो। हाँ बेटा, आप इस रिश्ते को पक्का तो फिर ये भी बता दीजिए कि कब शादी बारात लेकर कब आओ? आप महाराज परसों लेके आइए। यानी कल नहीं परसों? हाँ, 8 तारीख को। ठीक है माँ जी, अगर आप जैसा कहती हैं वैसा, अगर रुपये पैसे की जरूरत हो तो आप ATM गूगल कुछ भी चलाते हो? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो हमारा नौकर है, 1-2 लाख दे दूंगा। देखो साहब, मैं जानता हूँ कि पहले तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब बात में बात आ जाती है तो दिल खोल कर मांगते हैं। एक बात कहूँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, आप हमको कभी आजमाया नहीं। अब हनुमान जी तो नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दो, लेकिन तुम्हारी बहन को पलकों पे सजा के रखूंगा, ये हमारा वादा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप बारात 8 तारीख को लेकर आ जाइए। माँ जी, आप कहे तो हम भी बारात की तैयारी करूं? ठीक है बेटा, ऐसा कर तेरे जीजा जी ही जाके पैर छू ले। हाँ जा बेटा। खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दी है। हाँ श्यामू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तू सपना नहीं देख रहा है। अरे माँ, हमारी बहन कितनी भाग्यशाली है, क्यों नहीं? इतने बड़े घर में वो जा रही है। एक भाई को इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अरे हर भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन के हाथ पीले करे, उसे ससुराल भेजे। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए माँ? हाँ बेटा। ऐसा कर माँ, तो गाँव जा और गाँव की जितनी भी औरतें हैं सबको बुला कर ले आ माँ, वो घर का काम देखेगी माँ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाँ माँ, तू जा। और शंकर भैया, देखो, बहुत खुशी की बात है। अरे हमारी बहन का रिश्ता तय हो गया। ऐसा कर तो मास्टर साहब से बोल दे जाकर कि मास्टर साहब हमें 3 दिन की छुट्टी दे दे। ठीक। और ये बता देना कि मास्टर साहब हमारी बहन की शादी है, और कॉलेज में जितने भी तेरे दोस्त हैं, हाँ सारे दोस्तों को बुला लेना, ठीक है? और वो आएंगे, कम से कम कुछ हाथ बटाएंगे काम में ना। हाँ। और तैयारी करते हैं शंकर, और चलते। जी मालिक, दादर गया है। क्या नहीं? अभी तक वापस नहीं आया है। जी नंबरदार, न जाने काम बना कि नहीं, वो तो आके खुद बताएंगे मालिक। हम बड़े जाने को इंतजार करते हैं। जी बैठिएगा। तूने जैसा कहा ये दादा सिंह वैसा ही किया, वो सुनती है शादी से राजी हो गई। क्या? परसों हमारी बारात जाएगी और तुझे हमारे साथ सहबाला बन के चलना है, बस अब कोई बात नहीं। काम बन गया। काम कैसे नहीं बनेगा, वो भी तुम्हारी तरकीब। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूं। एक बात कहो, जब मैंने उसको देखा ना, समूह शंकर को, तो हमारे तो कलेजे में आग लग गई, लेकिन वो साला चुन्नी ललवा ने हमको शांत कर दिया। अच्छा किया, वक्त का इंतजार कर। लेकिन अब तुम्हें सहबाला बन के चलना, इसमें कोई बात की कोताही नहीं है। दादा, हमारे कुबरात में नहीं जा सकते। हाँ दादा, यशवंत ये तुम कहते हो? अरे ये दोस्त की बारात में न जाए, तुम्हारे जीने का धिक्कार है यार। जिगरी दोस्त तो फिर भी दादा समझने की कोशिश कर।
अगर हम आपकी बारात में गए तो हो सके जो काम बना है वो बिगड़ भी सकता है। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए दादा। हम आपके पास आए थे और कह रहे थे कि मुझे काजी के पास काजी लाने चलना है। हाँ, तुम तो गए नहीं, तुम मीटिंग में जाना था। हम और मंदिर गए और सिर्फ काजी मांग रहे थे, वो पैसा मेरे से इनकार कर रहा था। तुम्हारे उसकी बीवी को हवेली पर लाना चाहा, लेकिन वो जरा हाथा पर उतर आया। अब मुझे लाठी दिखाकर रोकने लगा, मुझे तो क्रोध आ गया और मैंने सारे को ठोक दिया। अच्छा, मैंने उसे गोली मारी तो आप श्रोता भी मौजूद थी। अगर वो हमें आपके बारात में देख लेगी तो सही क्या सोचेगी? नहीं जसवंत, तो हमारी बारात नहीं जाएगा। जहाँ पर बना बनाया काम चौपट हो जाए, हमारी बारात में कदम नहीं तुम्हें जाना है। तू जा, धूमधाम से बात निकल जा वही और उस बुढ़े को पैर ला। आगे क्या करना है ये जसवंत सिंह तुझे बताएगा। लेकिन बारात में कोई कमी नहीं होना चाहिए जसवंत। ये तुम मुझ पर छोड़ दे। अब बिमला को ब्याह कर लाऊंगा तो जो तरकीब बताना वो हम समझने के लिए तैयार। बारात की तैयारी कर, मैं सारी व्यवस्था करता हूं। गोला बारूद डीजे उजे कोई कमी नहीं आए। समझा दो जसवंत। तू यार देख, बारात धूमधाम से ले जा कि गांव वाले बारात को देखते रह जाए, किसी को काले काल खबर न हो कि ये दादा जसवंत कर क्या रहे हैं। ऐसी बारात सजो कि आज मैंने देखे कहे ठकुरान का बारात है। ठोकाली बारात होनी चाहिए और किसी तरह से ब्याह कर ला ससुरी को। तब हम बताते हैं अरुण को छीना है, हम सबको छीनेंगे। फटाफट जा और ब्याह कर ला ससुरी को। चलो हम तैयारी बनाए जा रहे हैं। बारात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों को हुई बारात डीजे बैंड जितनी व्यवस्था लोड लाइट सब कर लिए, गोला तमाशा सब कर दूंगा। बैंड बाजा गोला तमाशा 10-12 ठे नौटंकी बुक कर ली, 4-5 ठे ऑर्केस्ट्रा, जैसे तरह का चीजें सब ले चली हूँ। मैंने कहा है क्या बारात है यार, चलो पहले बाजा बुक करी। ओ बाजा वाले आज चिल्लाहट कौन है भैया? अरे कहा बाजा वाजा है? बाजा वाला है कि बाजा है भैया? अरे बाजा बुक करे कहा बाजा इमरजेंसी। ओ बाजा इमरजेंसी की इमरजेंसी भैया? आजे बारात जाए कहे आजे बारात जाना है। हाँ देखो इमरजेंसी है, बाजा अगर चाहिए तो थोड़ा महंगा पड़ी बाजा भैया। इतना महंगा पड़ी यार, ठकुरे का बारात है, तुम पैसा की चिंता न करो। अच्छा, ठकुरन के बारात है का? ठकुरन का नहीं कहूँगा। अच्छा, ठकुरन के बारात है। हाँ। वैसे एक बात बताई भैया, हाँ। हमारे पास तो बाजा 3 ठे बाजा है, कौन बाजा चाहिए? 3 बाजा है? हाँ। तीनों बाजा में से को बाजा के हमका बजाए के धुन सुनाओ। अच्छा, मतलब पहले बाजा की धुन सुनी होगा? हाँ, नहीं हुआ खरबा कह के पैसा ले लियो बेकार है। अच्छा ठीक है, मास्टर सही बाजा सुनाती हो इनका भैया। सुनाओ मास्टर सही बाजा। क्या हो क्या कहूँ बाजा को? अरे बहुत मस्त बाजा है। मत बाजा नहीं कर हर काद गोट टूट गया, हाथ टूट गया, कलम का छई। क्या कौन बाजा है ऐसा? ये बाजा बेकार है, दूसरा बाजा सुनो। अच्छा, ये बाजा ना चाहिए? हाँ, ये बेकार। अच्छा ठीक है, तो दूसरा बाजा सुनाओ मास्टर। बहुत बढ़िया बाजा है भैया। यार बाजा तो बढ़िया है, मान लियो हम कोई तरफ से बुक कर ली, हुआ कहूँ अगवानी हुए लाग और बजा दियो, कहूँ बसवाड़ी से निकल आई, हार खाई तो रहा तो हो जाए। यह बाजा बेकार है। रहो बाजा ना चाहिए। अजी एक धुने हमका बेकार। अब देखो एक ही बाजा बचा है, वो को धुन सुनाओ। धुआंधार है वह बाजा। अच्छा धुआं फेंका देगा। हाँ, मतलब धुआंधार बहुत निकाल। सुनाओ
सुना दो मास्टर भैया।